ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स। क्या सिलेबस है, क्या करना है आपको सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 को क्लियर करने के लिए। हम जनरली क्या करते हैं, वीडियोस देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है 6 to 9 मंथ्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम ज्वाइन कर लेते हैं। बेटे, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए ज्वाइन करने की। जस्ट फर्स्टली एक बार सिलेबस को देखिए तो सही। एक बार अपनी विजन अपने आप को क्लियर तो कीजिए कि आप क्या सच में यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एंड what are those two parts and what are those 12 sections? What are the syllabus content? What are the learning outcomes? What are the learning specifications? जब तक आपको इस पूरी बातों का ज्ञान ना हो, मैं तो कहता हूं कि आप आईएमए की रजिस्ट्रेशन फीस भी पे ना करें। एंट्रेंस फीस तो छोड़ दीजिए, एग्जामिनेशन फीस तो छोड़ दीजिए। बेटे, मैं लास्ट 5-6 ईयर्स से सीएमए यूएसए की कोचिंग दे रहा हूं और मेरे पास बड़े सारे ऐसे केसेस आए। स्टूडेंट्स गर्मा गर्मी में सीएमए यूएसए ज्वाइन तो कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है यार शॉर्ट टर्म कोर्स है, उनको लगता है पैसे भी कम है, उनको लगता है कि ठीक है यार हमने कोई कोर्स नहीं किया, डिग्री नहीं की, इसको ले लेते हैं, अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज, वो कोर्स करिकुलम को नहीं देखते, वो साइट में नहीं जाते, वो वेबसाइट को नहीं पढ़ते, वो लर्निंग आउटकम्स को नहीं देखते, वो लर्निंग स्पेसिफिकेशंस को नहीं देखते कि व्हाट आर द डिमांड ऑफ इंस्टीट्यूट, क्या चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट है उस इंस्टीट्यूट की, क्या लर्निंग आउटकम्स है, क्या लर्निंग स्पेसिफिकेशंस हैं, किस तरह की नॉलेज आपसे वो चाहता है। वेदर यू वांट टू जस्ट हैव ए आइडिया ऑफ दैट और वेदर यू शुड हैव एनालिटिकल नॉलेज और वेदर यू शुड हैव इवैल्यूएशन नॉलेज। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ और ये बताना चाहता हूं कि सीएमए यूएसए पार्ट 1 दे रहे चाह रहे हो, पार्ट 2 देना चाहते हो, आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या आपने अभी ज्वाइन करना है, आप सबके लिए बेटे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कोचिंग में हूँ, ऑलरेडी इन चीज़ों को बता रहा हूँ, तो शायद मैं आपको डीप में लेकर जाऊंगा और आपको ज़्यादा बताऊंगा। ऊपर ऊपर की बातें नहीं, जैसे बाकी सब बताते ये कर लो ये कर लो ये कर लो, कंपेयर कर दिया सीएमए यूएसए वर्सेस सीएमए इंडिया, सीएमए यूएसए वर्सेस सीपी यूएसए। मतलब कुछ चीज़ें कंपेरेटिवली भी नहीं है, आप बस कंपेयर करके आपको दे देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। और गहरी नॉलेज सीएमए यूएसए के अंदर क्या है जिससे आपको डिसाइड कर पाएंगे वो नहीं बता रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बताना चाहिए, तो आप सभी ध्यान से आने वाले 3-4 मिनट को मेरी बात को सुनेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा भी है नहीं। मैंने इस वीडियो का नाम यही रख दिया, सीएमए यूएसए लर्निंग आउटकम्स। अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वेबसाइट के थ्रू आई विल शो यू कि सर्टिफिकेशंस में, सर्टिफिकेशन के थ्रू सीएमए और यू में, और वहां पर क्या क्या बातें हैं जो आप कभी ध्यान से देखते भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया, बेचैनी सी है, बस वीडियो देखा, ज्वाइन कर लिया, चलो उसके बाद पेपर दिए नहीं दिए, चैप्टर क्लोज। इतनी मेहनत के पैसे आप ऐसे ही लगा देते हैं। बेटे नहीं, आज इस बात को समझना है। तो मैंने लिखा सीएमए यूएसए, मैंने सबसे पहले आपके नाम के आगे यहाँ लिखा सीएमए यूएसए लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम सितंबर 24 ऑनवर्ड्स। सितंबर 24 ऑनवर्ड्स, आप सबको पता ही है कि हम इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज करने की बात कर दी है। ज़्यादा सिलेबस वैसे चेंज हुआ नहीं है एज कंपेयर टू अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें। 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स, नो डाउट दे हैव एडेड समथिंग, उन्होंने कुछ अपडेट किया है, कुछ नाम एक दो सेक्शंस के चेंज कर दिए हैं, कुछ डिलीशन किया है। वो मैंने अलग से वीडियोस प्रिपेयर किए हैं कि भाई पहले क्या था और अब क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, अब किस किस बात पे ध्यान देना है। तो आप एक तो पहली बात घबराइएगा नहीं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पुराने मतलब सितंबर 2024 के पहले वाले सिलेबस में कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है कि क्या होगा कैसा होगा। सब कुछ मैंने जो चेंजेस हैं उसके भी वीडियोस प्रिपेयर कर दिए हैं, जो अपडेशंस हैं उसके भी बना दिए हैं, वो स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं, है ना। तो पहली बात घबराना नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैंने लिखा सितंबर 24 ऑनवर्ड्स, 1 सितंबर 24 ऑनवर्ड्स में पार्ट्स वही है बेटे, पार्ट 1 वही है, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। उसके वही 6 सेक्शंस हैं। जैसे पहला सेक्शन हम कहते हैं एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस है, दूसरा सेक्शन है प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अगर आप ध्यान से देखें, मैं भी आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और आप वेबसाइट पे खुद देखेंगे कि क्या ये बात ठीक है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए बेटे, ये देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देयर आर 6 सेक्शंस,
पार्ट 1 में 6 सेक्शंस हैं, पार्ट 2 में 6 सेक्शंस हैं। मैं आज आपको डीप डाइव लेकर जाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि इसमें एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट में, इंटरनल कंट्रोल्स में, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स में, they have given the percentage in a video. I have already in a different video I have already told you that what are the how much are the marks per marks allotment, वो मैंने सब आपको साथ डिस्कस किया हुआ है। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या, इस सेक्शन में क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, व्हाट विच यू वांट टू बी अवेयर ऑफ एंड हाउ मेनी लर्निंग आउटकम्स आर देयर। सिमिलरली प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग अगर आप देखें तो बेटा 20% का वेटेज है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक स्लाइड प्रिपेयर की, पार्ट 1 की, बड़ा एनालिसिस किया जो कभी नहीं कोई करता। मैंने किया क्योंकि मैंने जब सीएमए यूएसए की पढ़ाई करनी शुरू की तो मुझे लगा यार कि एज अ स्टूडेंट जब हम देखते हैं तो मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती होंगी। तो मैंने कहा पार्ट 1 में ये सेक्शंस हैं, पार्ट 1 में उसके बाद ये लर्निंग आउटकम्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लर्निंग आउटकम ए सेक्शन ए की बात करें, दैट इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, मैंने बड़ी मेहनत की दोस्त। मैंने इनकी प्रायोरिटी भी डाल दी लर्निंग आउटकम के बेसिस में कि पहली प्रायोरिटी अगर आप देखें तो सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन, टोटल 48 लर्निंग आउटकम्स है। अब एक बच्चा कहता है लर्निंग आउटकम्स हैं क्या, अभी बताऊंगा। इट मींस इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि जब आप इस पॉइंट को पढ़ें तो यू शुड बी अवेयर ऑफ, इसकी आपको स्किल आनी चाहिए, इसका आपको इवेल्युएशन आना चाहिए, इसका आपको एनालिसिस आना चाहिए। तो मैंने कहा जी सेक्शन ए में 48 लर्निंग आउटकम्स हैं, सेक्शन बी में जो प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग है 72 लर्निंग आउटकम्स, 72 लर्निंग आउटकम है। और मैं आपको ऑलरेडी प्रायोरिटी बता चुका हूं कि किस तरह से आपने इसको करना है, वो हमने अलग से पार्ट 1 पार्ट 2 के जब वीडियोस बताए हैं तो उसमें बताया हुआ है। सेक्शन सी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इट मींस जब आप प्लान कर लेते हैं, बजटिंग करते हैं, उसके बाद आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखते हैं कि आपने जो सोचा था उसमें परफॉर्मेंस कैसे किया। 49 लर्निंग आउटकम्स हैं बेटा। सबसे उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट है 61 डी, सेक्शन डी, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब कॉस्ट के कैलकुलेशंस, कॉस्ट के टाइप्स, कॉस्ट के ओवरहेड्स, कॉस्ट के एलिमेंट्स, वो सब कुछ कवर्ड है। ऐसा मान लीजिए पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट में कवर्ड है। तो इसके 61 लर्निंग आउटकम्स हैं। और आपको पता है मैंने हर एक लर्निंग आउटकम का अलग से लेक्चर प्रिपेयर किया, एटलीस्ट एक लेक्चर तो आपको। मैं तो कहता हूँ कई बार कुछ ऐसे लर्निंग आउटकम्स थे जिनको बताने के लिए मैंने 10-10, 12-12 लेक्चर्स लिए। तो ऐसा मान लीजिए एटलीस्ट एक लेक्चर तो सभी लर्निंग आउटकम्स का है। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दिस, अगर आप नेक्स्ट सेक्शन को देखें दैट इज सेक्शन नंबर ई, उसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में 6th मैंने कैटेगरी दी है 39, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल इंटरनल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस आ रही है। और लास्ट में बेटे टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स को देखें तो 53 बिग डाटा की बात करेंगे, एआई की बात करेंगे, चैट जीपीटी की बात करेंगे। तो बेटे देयर आर 53 लर्निंग आउटकम्स। इट मींस अब लर्निंग आउटकम्स हैं क्या, अभी देखते हैं। टोटल इसका मतलब 322 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट्स हैं, है ना। फिरंगी इसको लर्निंग आउटकम्स बोल देते हैं, लेकिन हम इंडिया में इसको बोलते हैं कंसेप्ट्स। तो बेटे 322 कंसेप्ट्स आपको सीएमए यूएसए पार्ट 1 में करने हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको 322 को समझने के लिए कई बार आपको ग्राउंड लेवल में उसके बेसिक में उसकी दूसरी बातें भी समझनी पड़ेंगी। तो चलिए मोटा मोटी हम मानते हैं 322 आपको लर्निंग आउटकम्स करने हैं। अब इस लर्निंग आउटकम्स में है क्या क्या बेटे, ये सब कुछ भी आपको आपकी वेबसाइट पे गिवन है। आप देखो ना, मैंने आईएमए की वेबसाइट निकाली, उसमें मैं चला गया नीचे। अब देखो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। ये देखिए लर्निंग आउटकम्स आपको मेंशन है, आप देख रहे हैं। तो मैंने इनको डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया कि भाई ये लर्निंग आउटकम्स हैं, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। मैंने इनको ऐड किया तो टोटल 322 आपके लिए लर्निंग आउटकम्स प्रिपेयर किए। कहने का मतलब है कि इन सभी लर्निंग आउटकम्स को मैंने डीपली पढ़ा और उनके लेक्चर्स प्रिपेयर किए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक एक लर्निंग आउटकम को बताने के लिए मैंने बड़ी सारी और भी क्लासेस ली। तो बेटे आपको एक छोटी सी बात और बतानी है, इंस्टीट्यूट ने कंटेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस भी बताई है कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर एक बच्चा सीएमए यूएसए पार्ट 1 कर रहा है या पार्ट 2 कर रहा है, जो हम कभी देखते नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है यार। जब तक वो खुद पढ़ेगा नहीं, जब तक वो खुद पढ़ाएगा नहीं, उसको कैसे पता चलेगा। ऊपर ऊपर से सब देखते हैं एक दूसरे के वीडियोस, उसी तरह से बना देते और आप उसमें प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि व्यूज ज्यादा होती हैं।
लेकिन एक्चुअली में जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बाद में नुकसान होता है। तो मैं आज आपको एक बात ही कहने आया हूं कि कुछ भी जल्दबाजी में ना करें, आपको सभी चीजों का एनालिसिस करना है। तो इंस्टीट्यूट ने अलग से कंटेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस भी बनाई है कि जब आप लर्निंग आउटकम्स पढ़ रहे हैं, जब आप सेक्शंस देख रहे हैं, जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने उसको क्या किया, एबीसी नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। एबीसी एबीसी में डिवाइड कर दिया। तो अभी मैं थोड़ा सा सीधा जा रहा हूं एबीसी में बताने के लिए कि एबीसी है क्या। ये देखिए, लेवल ए, वो कहता है जी, इंस्टीट्यूट कहता है 3 लेवल ऑफ कवरेज कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। हम देखते नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, आपके पास भी टाइम नहीं है यार। तो मैं आज ये कहने आया हूं कि सब कुछ साइट में मेंशन है। यहां देखिए लेवल ए भी क्या लिखा है, रिक्वायरिंग द स्किल्स ऑफ नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इट मींस लेवल ए, कुछ लर्निंग आउटकम्स में उन्होंने लिखा होगा लेवल ए। इसका मतलब है वो कहते हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए। कुछ जगह उन्होंने लिखा होगा लेवल बी, वहां पर मैंने कहा नॉलेज तो होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, मतलब आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए और एनालिसिस करना आना चाहिए। बेटे यही तो डिफरेंस है। अगर आप इंटरनेशनल एग्जामिनेशन देखें, अमेरिकन एग्जामिनेशन देखें, तो बेटे डिफरेंस आ रहा है कि उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। रटना नहीं है, कुछ बात को समझना है। जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा तो यू हैव टू सी फ्रॉम कोका कोला पॉइंट ऑफ व्यू, पेप्सी की बैलेंस शीट में जाना है, उसको अप्लाई करना है। ये लेवल बी है। लेवल सी का मतलब है, वो कहता है जी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन एनालिसिस होना चाहिए, फिर सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन भी आना चाहिए। अब हम ये चेक करेंगे कि कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम में उनकी रिक्वायरमेंट है ए की, किस में बी की, किस में सी की, ये बात हम देखेंगे। और बेटे ये मैंने ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, तो मैं अपनी स्लाइड में आ गया जिसको मैंने क्रक्स बना दिया। लर्निंग आउटकम्स को मैंने क्या किया, पार्ट 1 के लर्निंग आउटकम्स देखे, सेक्शन ए के देखे, फिर सेक्शन बी के देखे, फिर सेक्शन सी के देखे, फिर सेक्शन डी के देखे, फिर सेक्शन ई के देखे, फिर सेक्शन एफ के देखे। और आप चेक करिए, ए में लिखा मैंने एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 48, टोटल 322, 322 लर्निंग आउटकम्स हैं। पार्ट 2 बेटे आपको पता ही है, देयर आर 2 पार्ट्स। पार्ट 2 में लर्निंग आउटकम्स कुछ कम है एज कंपेयर टू पार्ट 1। अब कई जगह कई बार मैं स्टूडेंट्स को बेसिस पे बताता हूं कि उनको पार्ट 2 देना चाहिए। पार्ट 2 इसलिए नहीं बोलता कि उसमें लर्निंग आउटकम्स कम है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बड़े सारे दूसरे रीजंस होते हैं कि आप अगर फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में हो या अभी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी भी किया, क्योंकि सब पार्ट 2 का नाम ही है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन देयर आर 6 सेक्शंस। पहला सेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्ट 1 में पहला सेक्शन है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। इट मींस आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स पता होंगी, कैसे बनाते हैं, उसकी डिसीजंस लेनी होती हैं, उसके बेसिस में डिसीजंस लेनी होती है, उसको पढ़ना कैसे होता है, उसके बाद उसको एनालाइज कैसे करना है, वो पार्ट 2 में है। पार्ट 2 का पहला सेक्शन आप चेक करें, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला सेक्शन ही है क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें टोटल उन्होंने 44 बेटे 44 लर्निंग आउटकम्स मेंशन कर दिए। पार्ट 2 में जो सेक्शन बी है उसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस। और जब मैं अपने लेक्चर्स लेता हूं तो पार्ट 2 में जनरली हम कहते हैं कि पहले आपको पार्ट 2 में सेक्शन बी करना चाहिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस, और इसमें भी 6 यूनिट्स हैं। आप हम जनरली बोलते हैं कि यूनिट 4 और यूनिट 3 और यूनिट 4 को पहले करें। तो बेटे देखो 93 लर्निंग आउटकम्स, 6 यूनिट्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज भी है ना, बड़ी सारी बातें हैं। इट मींस कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे ज्यादा लर्निंग आउटकम्स है 93, इसीलिए मैंने कैटेगरी 1 में डाल दिया उसको। और फर्स्ट वाले में फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको सेकंड में डाल दिया। और सी बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, वो भी बेटे 44 लर्निंग आउटकम्स हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बेटे जो यहाँ पे चेंज किया इन्होंने, पहले रिस्क मैनेजमेंट था, अब इन्होंने नाम डाल दिया एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। और नो डाउट कुछ 1-2 लर्निंग आउटकम्स इन्होंने ऐड किए हैं, तो आप घबराना मत, मैंने उसके अलग से वीडियोस प्रिपेयर कर दिए हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है, या जो बच्चे अब ले रहे हैं तो उनको तो मिलेंगे, जो बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया उनको भी हम अलग से दे रहे हैं। कोई टेंशन, घबराने की, पैनिक की बात नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा, कुछ ऐसा कोई घबराना नहीं है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में 25 कंसेप्ट हैं। रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता है आजकल रिस्क की बातें हो रही हैं बेटे, रशिया वर्सेस यूक्रेन की बातें हो रही हैं। आपको पता है कि रिस्क 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 कितना रिस्क है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, द डेविएशन इन दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आप सेम में यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 का पेपर दे के आते हो, 2 महीने तक आपके मन में कहीं ना कहीं रिस्क रहता है कि यार जो मैंने सोचा था, मेरी एसए टाइप विंडो तो ओपन हो गई, क्या मैं पास भी हो जाऊंगा या नहीं। तो बेटे
आप हम वहीं पे डिस्कस करेंगे व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। और लास्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जैसे आप सीएमए यूएसए ज्वाइन करके अपनी लाइफ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे तो उसके 26 लर्निंग आउटकम्स हैं। टोटल अगर आप देखें तो 263 लर्निंग आउटकम्स हैं। इसका मतलब अगर आपको सच में सीएमए यूएसए 6 to 9 मंथ्स, हम जनरली बोलते हैं बेटे 9 to 12 मंथ्स, अगर आपको कोई कह रहा है 6 महीने तो बड़ा ये एक्सेप्शनल केस है। 6 महीने का लोग ऐड लगा देते हैं, पीपीसी लगा देते हैं और आप प्रभावित हो जाते हैं। बेटे घाटे का सौदा है। आप कैसे 6 महीने में, मेरे हिसाब से तो मैं अगर खुद पेपर दूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं 6 महीने में करूंगा, मैं आराम से करूंगा, 9 मंथ्स में आराम से कर सकता हूं। तो आप देखिए पार्ट 1 में 322 लर्निंग आउटकम्स है एज पर 1 सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। पार्ट 2 में 263 लर्निंग आउटकम्स है। इसका मतलब आपको टोटल 585 लर्निंग आउटकम्स करने हैं। इसका मतलब पार्ट 1 में 59 लर्निंग आउटकम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्ट 2। इट मीन्स कि पार्ट 2 का थोड़ा सा लर्निंग आउटकम्स कम है। तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस कम है, बट मैं ये कहूं तो ठीक नहीं रहेगा। बट पार्ट 2 इट इज अ मिक्सचर ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। और जो बच्चे फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है या जो ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं, तो वो अगर मुझे ईयर बताएंगे तो मैं ज़्यादा बेटर बता पाऊंगा कि आप पहले पार्ट 1 दें या पार्ट 2 दें। एंड इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल देन ऑल्सो आई कैन टेल यू नो दैट यू कैन ईदर गो फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2। कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटे, मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप वेबसाइट पे तो जाते ही नहीं है ना। वेबसाइट में हर चीज़ मेंशन है। ये देखिए सीएमए के रिसोर्सेज मेंशन है, कंटेंट स्पेसिफिक आउटलाइंस है, लर्निंग आउटकम्स हैं, हैंडबुक को डाउनलोड कीजिए, फ्रीली डाउनलोडेबल है। पढ़ते ही नहीं, बस वीडियो देखते हैं और आप प्रभावित हो जाते हैं और आपको लगता है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि कोई आपको बोलता है 6 महीने में हो जाएगा और आपने पहले कुछ किया नहीं होता, इसलिए आपको लगता है कि जल्दी हो सकता है। अच्छी बात है, मैं ये कह ही नहीं रहा कि नहीं हो सकता, बट द पॉइंट इज अगर आप सिलेबस देखें तो बेटे आपको पहले पूरी बात का ज्ञान होना चाहिए। शाहरुख खान ने क्या कहा था कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपको वो चीज देने में मदद करती है। तो शिद्दत का मतलब है बिफोर ज्वाइनिंग और वंस इफ यू हैव ज्वाइन, पहले पूरे लर्निंग आउटकम्स को देखो ना, पहले एलओएस को देखो ना, और उसके बाद आप अपने आप पूछो ना कि भाई ये बातें हमें समझनी है, इस लेवल की बातें समझनी है, क्या ये लेवल ए की है, लेवल बी है, लेवल सी है, और फिर आप आगे चलें। मैं भूपेश आनंद एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जो शाहरुख खान का ही है। और शाहरुख खान इस मूवी में ये कह रहा है कि अगर आप सच में चाहते हो कि सीएमए यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, तो पूरी शिद्दत से वेबसाइट को देखो, पूरी शिद्दत से भूपेश आनंद के लेक्चर्स देखो, पूरी शिद्दत से लर्निंग आउटकम्स देखो, पूरी शिद्दत से हैंडबुक को डाउनलोड करके पढ़ो, पूरी शिद्दत से एक बार कंटेंट देखो ना कि क्या है, आपका लाइकिंग है भी या नहीं। ऐसा ना हो ना कि आपकी विजन है नहीं मैनेजमेंट अकाउंटेंट की और आपने ये ज्वाइन कर लिया क्योंकि 9 मंथ्स में 6 मंथ्स में 9 मंथ्स में लोगों ने ऐड की और आपने ज्वाइन कर लिया, बाद में आपको लगा यार गलत हो गया। तो पहले ही क्यों ना हम खड़े हो जाएं। जैसे कबूतर आपने देखा कभी, वो बिल्ली आती है ना तो आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है शायद बिल्ली चली गई, नहीं बेटे बिल्ली खा जाती है उसको। तो आप देखिए शाहरुख खान क्या कह रहा है, सुनिए। बेटा मूवी का नाम है ओम शांति ओम, आपने देखी होगी, मैंने भी देखी है। मैं सीधा आपको उस पॉइंट पे लेकर जा रहा हूं जहां पर शाहरुख खान कुछ कह रहा है, आपसे कुछ कहना चाहता है। सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, ये डायलॉग सुनिएगा, ये डायलॉग शिद्दत से सीएमए यूएसए पाने, शिद्दत से मैंने सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने सीएमए मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाने की कोशिश की है, सीएमए यूएसए कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की, हर जर्रे ने। आप जो सच में दिल से चाहोगे ना, आपको पूरा जर्रा आपको मिलाने में कोशिश कर देगा। इस बात का मैं गवाह हूं, सच बता रहा हूं। मैंने इतने सारे कोर्सेज इसी वजह से किए क्योंकि मैंने शिद्दत से किए, खाली इसलिए नहीं कि मुझे बहुत सारे कोर्सेज करने हैं, मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज हो, नहीं। आपका पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू गो ओवर सीएमए यूएसए। सुनिए जरा, पहले सुनना जरा ध्यान से। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर सीएमए यूएसए को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें सीएमए यूएसए दिलाने में कोशिश में लग जाएगी। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया,
बेटे कायनात चाहती है कि आप खुश हो जाओ यार, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, थोड़े लर्निंग आउटकम्स देखने पड़ेंगे, लर्निंग स्पेसिफिकेशंस देखने पड़ेंगे, हैंडबुक देखनी पड़ेगी, कोर्स। जल्दबाजी नहीं करनी, लोगों के वीडियोस देखकर आप बड़ी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, यहां पर ये घाटे का सौदा है। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ चुके हैं। पार्ट 1 में देखें तो 59 लर्निंग आउटकम्स थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू पार्ट 2। टोटल 585, 583 या 585 लर्निंग आउटकम्स बनते हैं। इतने तो लेक्चर्स हैं ही, प्लस और भी हैं। जैसे हमने कहा भाई, हमने इसमें 200 घंटे प्लस के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग की है। बेटे आपको मैं क्या बताऊं, आप वीडियोस देखिए पहले, बिफोर ज्वाइनिंग एनी लेक्चर्स, बिफोर परचेजिंग एनी लेक्चर्स, आप यूट्यूब में जाएं। हमने मैक्सिमम जो है अपने वीडियोस कुछ डाले हुए हैं, आप एक बार चेक करें क्या आपको सच में समझ आ रहा है, क्या मेरी बताने का स्टाइल आपको ठीक लग रहा है, बाकी लोगों से कंपेयर करें, उसके बाद जहां ठीक लगता है लें। ठीक है जी, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।